तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग पैराडिगम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स को लिखते चलिएगा ताकि नोट्स आपका बनता रहेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स आर अ वे टू क्लासिफाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। यानी जो प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है, एक प्रकार का तरीका होता है जो क्लासिफाई करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उनके फीचर्स के आधार पे। स्टार्ट क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मल्टीपल पैराडिगम। यानी जो लैंग्वेजेस होते हैं वो अलग अलग पैराडिगम में क्या होते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सम पैराडिगम्स आर concerned mainly with implementation for the execution model of the languages, such as allowing side effect or whether the sequence of operations is defined by the execution model, जिसमें साइड इफेक्ट आता है और साथ ही साथ जो सीक्वेंस ऑपरेशंस होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन मॉडल, वो भी इसके अंदर आता है। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि अदर पैराडिगम्स आर कंसर्न मेनली विद द वे दैट कोड इज ऑर्गेनाइज्ड, सच एज ग्रुपिंग अ कोड इनटू यूनिट्स अलोंग विद द स्टेट दैट इज मॉडिफाइड बाय द कोड। यानी अनदर पैराडिगम क्या होते हैं, वो कंसर्न होते हैं मेनली किसके लिए, और उस तरीके से जो कोड ऑर्गेनाइज होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें क्या करते हैं, कोड्स को उसके मदद से हम ग्रुप करते हैं और जो अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि येट अदर्स आर कंसर्न मेनली विद द स्टाइल ऑफ द सिंटैक्स एंड ग्रामर। यानी ये बेसिकली जो काम करता है, जो आपका प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, वो किस पे, आपका जो सिंटैक्स होता है, जो ग्रामर होता है, उन चीजों पे आधारित रहता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स हैं इसके अंदर जो आते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, जिसमें आपका आता है इंपेरेटिव विच अलाउ साइड इफेक्ट। यानी इंपेरेटिव जो होता है अलाउ करता है किसको, साइड इफेक्ट को। दूसरा होता है फंक्शनल विच डिस अलाउ द साइड इफेक्ट, जो क्या करता है, अलाउ नहीं करता साइड इफेक्ट को, यानी उसको क्या करता है, डिस अलाउ करता है। थर्ड आपका है डिक्लेरेटिव, जो क्या करता है, विच डज नॉट स्टेट द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन एग्जीक्यूट। यानी ये क्या करता है, स्टेट नहीं बताता जो ऑर्डर होता है जिस ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन के दौरान वो चीजें होती हैं, उन चीजों को ये अवॉइड करता है। अगला आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो क्या करता है, विच ग्रुप्स कोड टुगेदर विद द स्टेट द कोड मॉडिफाइज। यानी ये कोड को क्या करता है, ग्रुप करते हैं, मदद करता है, और जो कोड मॉडिफाइड, जो हम कह सकते हैं कोड का मॉडिफिकेशन होता है, इसके दौरान किया जा सकता है। अगला आपका आता है प्रोसीजरल, जिससे क्या होता है, विच ग्रुप्स कोड इनटू द फंक्शन। यानी जो आपका कोड होता है उसको फंक्शन में क्लासिफाई करने के लिए हम प्रोसीजरल का यूज करते हैं। अगला आपका आता है लॉजिक, जो क्या करता है, विच हैज अ स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन मॉडल कपल्ड टू अ स्टाइल ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर। यानी ये क्या करता है, आपका जो कोड रहता है उस कोड को एक अलग सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, ग्रामर प्रोवाइड करता है, एंड असेंबली प्रोग्रामिंग विच हैज अ स्टाइल ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो आपका प्रोग्रामिंग पैराडिगम है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।